हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इस त्रिभुज की सहायता से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करना भी सीखेंगे। अगर हमारे पास किसी भी दो की वैल्यू दी हो तो हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं। तो ओहम्स लॉ में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के आपस में जो उनका संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले 1827 ईस्वी में जर्मन के एक भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओहम ने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के इस संबंध के बारे में बताया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो संबंध है इसे ओहम का नियम कहा जाता है। ओहम का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद सर्किट में, बंद सर्किट क्या हुआ, जैसे कि जिसमें इस तरह से लैंप, बैटरी और ऐसे स्विच की सहायता से सर्किट कंप्लीट हो। किसी भी बंद सर्किट में जब हमारे पास स्थिर तापमान, स्थिर तापक्रम, स्थिर भौतिक अवस्था हो तो उसमें क्या होता है कि जो करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है। यानी कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और I इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है जब हमारे सर्किट में जो है तापमान और भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V में यदि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस स्थिर हो तो जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ती जाएगी हमारी जो करंट है वो भी उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में हमारी वोल्टेज बढ़ती है। और जो I इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसमें अगर टेम्परेचर और वोल्टेज स्थिर हो तो जिस अनुपात में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी अनुपात में हमारा करंट घटेगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस घटेगा तो हमारा जो करंट है वो बढ़ेगा। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। इसको सूत्र के द्वारा हम बाद में देखेंगे। इस तरह से जो ये त्रिभुज है इसकी सहायता से हम इसको निकालेंगे। तो पहले बात करेंगे इस त्रिभुज के द्वारा हम जो है VIR किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वोल्टेज का मान दिया है, वोल्टेज दे दी 100 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम। तो हमारे को करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए इस त्रिभुज में हमारे को क्या करना पड़ेगा कि आप देख सकते हैं कि करंट निकालना है तो उसको छुपा देना है इस तरह से। तो वोल्टेज की जगह वोल्टेज लिख दिया और रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस का मान लिख दिया। वोल्टेज हमारे पास 100 और रेजिस्टेंस है 10। तो हम वोल्टेज की जगह ऊपर लिख देंगे 100 I इज इक्वल टू, वोल्टेज की जगह हमने ऊपर 100 भर दिया और नीचे ऐसे ऐसे लिख दिया। और रेजिस्टेंस है निचली साइड तो उसकी जगह हमने 10 लिख दिया। तो इसको कर देंगे, 10 कम 10, 10 है 100। तो हमारा करंट जो हो गया वो 10 एम्पियर आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पास करंट दिया है, वोल्टेज भी दिया है 100 वोल्ट और करंट दिया है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो हमारे को रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को छुपा देंगे, वोल्टेज की जगह वोल्टेज का मान भर देंगे और करंट की जगह करंट का। तो वोल्टेज की जगह भर देंगे 100 वोल्ट और देखिए निचली साइड करंट है तो करंट की जगह भर देंगे 10, 10 कम 10, 10 था 100। तो रेजिस्टेंस कितना आया, 10 ओम। ये देख सकते हैं 10 ओम रेजिस्टेंस था और 10 एम्पियर करंट। हमने सेम वही वैल्यू लिखी है, जैसे कि वोल्टेज यहाँ भी 100 थी और करंट हमारा यहाँ पे 10 निकला था। हमने करंट यहाँ पे 10 माना और रेजिस्टेंस निकला तो 10 ही निकला है। तो अब हम इसी के
जो यही जो हमारी वैल्यूज़ है इसी को भरते हुए वोल्टेज भी निकालेंगे। वोल्टेज भी हमारी 100 आ जाएगी। हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस है वो भी 10 और जो हमारा करंट है वो भी = 10। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो इसमें वोल्टेज को इस तरह से छुपा देंगे, करंट की जगह करंट की वैल्यू भरेंगे। तो 10 आप देख सकते हैं इसी के सामने रेजिस्टेंस भी है। ये देखिए करंट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है, तो इनको इस तरह से आमने सामने गुणा करेंगे तो 10 है 100। तो वोल्टेज कितनी आई, 100। आप देख सकते हैं वोल्टेज हमने 100 मानी थी तो 100 आ गई। तो इस तरह से आप जो है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी दो की वैल्यू हमारे पास दी हो तो तीसरे की वैल्यू इस त्रिभुज की सहायता से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। वोल्टेज पूछिए, जो भी मान आपसे पूछा उसको छुपा देना है। जैसे कि वोल्टेज पूछिए तो वोल्टेज को छुपा देना है, रेजिस्टेंस पूछा हो तो रेजिस्टेंस को छुपा देना है, और करंट पूछा है तो करंट को छुपा देना है, और बाकी वैल्यू वैसे ही भरनी है। ये अगर इस तरह से आमने सामने तो यहाँ पर गुणा कर देना इनको, नहीं तो ऊपर नीचे तो भाग। तो अब हम ये वाला सिस्टम सिद्ध करते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और I इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है कि नहीं होता है। इसमें वैल्यू भर के देखेंगे कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है या नहीं। तो आप देखेंगे, पहले हम यही वैल्यू भरेंगे। वोल्टेज को रखेंगे 100 और रेजिस्टेंस रखेंगे 10, चलो 20 रख लेते हैं। रेजिस्टेंस 20 ओम और वोल्टेज 100 वोल्ट। तो हम करंट निकालेंगे तो उस त्रिभुज की सहायता से निकालेंगे हम। ये देखिए क्या थी वो त्रिभुज, इस तरह से ऐसे त्रिभुज बनाई, वी लिखा ऊपरी साइड और नीचे लिखा आई और आर ऐसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान भर देंगे। वोल्टेज यहाँ, रेजिस्टेंस यहाँ, और आई निकल जाएगा। ये हो गया 100/20, बी 5 100। तो हमारा आई आ गया 5 एम्पियर। देखिए क्या था वो कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो अगर पहले थी हमारी वोल्टेज 100 तो करंट निकला 5 एम्पियर। अब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को करेंगे 200 वोल्ट। ओके, वोल्टेज को 200 वोल्ट करेंगे तो हमारा करंट कितना आएगा, ये देखिए 200 वोल्ट करंट करेंगे, सॉरी 200 वोल्ट वोल्टेज करेंगे। और रेजिस्टेंस और तापमान स्थिर रहना चाहिए। जो हमारा ओम लॉ बोलता है कि जब हमारा तापमान और रेजिस्टेंस स्थिर होगा तब होगा हमारा आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हमारा रेजिस्टेंस वही रहेगा 20 ओम, तो 200/20 विधा है 200। तो हमारा इस कंडीशन में जो हमारा करंट आया वो कितना आया, 10। आप देख सकते हैं जब हमने वोल्टेज को डबल किया, 100 से 200 किया, तो हमारा करंट भी जो है 5 से 10 हो गया। पहले जब 100 वोल्टेज थी तो हमारा करंट था 5 एम्पियर। जब हमने वोल्टेज को 200 किया तो हमारा करंट भी हो गया 10 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे हम वोल्टेज को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमारा करंट भी बढ़ता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। एक न्यूमेरिकल और भी करके देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता है। तो अब हम वोल्टेज को 300 मानते हैं। तो ये देखिए वोल्टेज 300 मान ली, रेजिस्टेंस को स्थिर रखेंगे तो रेजिस्टेंस 20 ही, ये देखिए 20, 0 से 0 कैंसिल, 30 बचा, 2 कम 2, 15 दूनी 30। तो हमारा करंट कितना आया, 15 एम्पियर। जब हमने वोल्टेज को 100 से 200 किया तब भी हमारा करंट 5 एम्पियर बढ़ा। जब 200 से 300 किया तब भी हमारा जो करंट है वो 5 एम्पियर बढ़ा। तो जिस जिस तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा। तो हम ये वाला सूत्र तो सिद्ध होगा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बिल्कुल सही है। अब हम ये वाला देखेंगे कि आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है या नहीं है। तो इसके लिए भी
हम इसमें क्या करेंगे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस को लिखेंगे। वोल्टेज इसमें 100 वोल्ट वोल्टेज और रेजिस्टेंस लिखेंगे वोल्टेज रेजिस्टेंस लिखेंगे 5 ओम, वोल्टेज लिखेंगे 100। तो करंट निकालने का सूत्र है वही, वोल्टेज को अपनी जगह रेजिस्टेंस को अपनी जगह लिख दिया तो करंट निकल जाएगा V/R। वोल्टेज 100, 5 तो 5 कम 5 B/5 100, तो करंट आ गया 20 एम्पियर। तो ये क्या बोलता है कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। जब हम रेजिस्टेंस को यहाँ पर 5 से 10 करेंगे तो हमारा जो करंट है वो भी 20 से घटकर 10 होना चाहिए। तो आप देखिए वोल्टेज को हम स्थिर रखेंगे, इसमें वोल्टेज और तापमान स्थिर रहना चाहिए तब ये सही वर्क करेगा। तो वोल्टेज को हम 100 रखेंगे और जो हमारा रेजिस्टेंस 5 था उसको हम 10 करेंगे। रेजिस्टेंस हमने 10 किया, 10 कम 10, 10 है 100, तो हमारा करंट कितना हो गया 10। तो पहले था हमारा करंट 20, जब हमारा रेजिस्टेंस था 5 तब था करंट 20। अब हमने अपना रेजिस्टेंस किया 10 तो करंट हो गया 10। यानी कि करंट को अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। जिस अनुपात में हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में करंट घटेगा। और वोल्टेज को स्थिर रखेंगे तो I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये भी सिद्ध हो गया कि ये बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इनके सूत्र लिख के देता हूँ कि वोल्टेज करंट कैसे निकाला जाता है। वैसे तो त्रिभुज से आप निकाल लेंगे खुद भी। वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज निकालने का सूत्र है I इंटू R। रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र है V/R। और करंट निकालने का सूत्र है, रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र है V/I। और करंट निकालने का सूत्र है V/R। तो ये था आज का हमारा टॉपिक्स ओम्स लॉ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।